स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है एटम। सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम बिल्कुल ही बारीक सा ज़रा है मैटर का। जो भी मैटर है वो एटम से ही बना हुआ है। लेकिन काफ़ी सालों पहले ग्रीक फिलासफर का ये ख्याल था कि मैटर वाज मेड अप ऑफ 4 सब्सटेंस, नेमली अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। मतलब ग्रीक फिलासफर का ये ख्याल था कि जो भी मैटर है वो 4 चीज़ों से बना हुआ है, या चारों में से कोई एक चीज़ से बना हुआ है, या तो ज़मीन से, या तो पानी से, या तो आग से, या तो हवा से। मतलब मैटर इन चारों में से किसी भी एक से बना हुआ है। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डेमोक्रेटस, जिसने ये सजेस्ट किया कि मैटर वाज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो भी है वो इंडिविजिबल मीन्स ना टूटने वाले पार्टिकल से, एटम से बना हुआ है। और ये जो वर्ड एटम है वो ग्रीक वर्ड एटोमस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है इंडिविजिबल, मीन्स के ये टूट नहीं सकता। एटम टूट नहीं सकता। किसका ख्याल था? डेमोक्रेटस का। लेकिन काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद, तजुर्बे के बाद काफ़ी ये पता चला कि एटम इज़ अ डिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, कि एटम टूट सकता है और टूटने वाला पार्टिकल है किसका? मैटर का। क्योंकि एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल मौजूद हैं जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लेता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है।